जौनपुर में भाजपा के सक्रिय सदस्यता सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा व नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया। मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव रोज सुबह उठकर सरकार के खिलाफ नया मुद्दा ढूंढते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कोरोना महामारी के दौरान जब लोग जनसेवा में लगे थे, तब अखिलेश यादव मास्क पहनकर बंद कमरे में बैठे थे। वन नेशन वन इलेक्शन पर सपा प्रमुख के सवालों का जवाब देते हुए शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही वन नेशन वन पावर ग्रिड और वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी योजनाएं लागू कर चुके हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि एक देश एक चुनाव की योजना भी जल्द ही लागू की जाएगी। वक्फ बिल कानून के मुद्दे पर मंत्री ने अखिलेश यादव की सुप्रीम कोर्ट जाने की घोषणा पर कटाक्ष किया। शर्मा ने कहा कि सभी को कोर्ट जाने का अधिकार है, लेकिन सपा प्रमुख ये सब मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव मुस्लिम समुदाय को डराकर वोट हासिल करना चाहते हैं। पार्टी के स्थापना पर्व पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोग, मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री हूँ, इसलिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, हमारे माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, सबकी उपस्थिति में सक्रिय सदस्यों का एक सम्मेलन हम लोगों ने किया, जो जौनपुर की मल्हनी विधानसभा पर केंद्रित था। और ये सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन मूलतः भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी के मनीषियों के विचार, हमारे नेताओं द्वारा किए जा रहे सुशासन, सुरक्षा और सेवा के जो कार्य हैं, हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा, हमारी सरकारों द्वारा, डबल इंजन की सरकार द्वारा जो अच्छे काम हो रहे हैं, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश जो विकास कर रहा है, उसमें विशेष रूप से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का कायाकल्प हुआ है, उन सब बातों से अपने सक्रिय सदस्यों को माहितगार करने के लिए, उनको बताने के लिए आज की गोष्ठी रखी गई थी। साथ ही इसमें भारतीय जनता पार्टी के उदय काल से लेकर के अब तक के सुशासन के जो काम हुए हैं, उसमें उसके निमित्त एक प्रदर्शनी भी नीचे लगाई गई है, उसे भी आप अवश्य देखें। मैं यहाँ सभी उपस्थित लोगों से निवेदन करता हूँ उसे भी देखें और भारतीय जनता पार्टी परिवार अपने सुशासन की बातों को, अपनी सेवा की बातों को, सुरक्षा जो प्रदान की जाए उसकी बातों को जन जन तक पहुँचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के मार्फत ये गोष्ठियाँ करके अपना प्रयास कर रहे हैं। बहुत कुछ है, महंगाई, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, उसको लेकर बहुत माननीय अखिलेश जी को रोज, अभी हमारे एक वक्ता यहाँ शायद माननीय विधायक जी बोल रहे थे कि जब वो विधानसभा में थे तो रोज उनको हर सुबह एक नया विचार आता है कि आज ये बोल दिया जाए तो शायद मीडिया में आज का दिन निकल जाएगा। कोरोना जब चल रहा था तब से मुझे याद है कि वो रोज कोरोना के प्रबंधन को लेकर के, जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फील्ड में घूम करके, मैं स्वयं बनारस में लगा हुआ था कोरोना का व्यवस्थापन प्रबंधन में, हमारे कार्यकर्ता जब फील्ड में लोगों की सेवा कर रहे थे, जिनके रिश्तेदारों ने जिन मृतदेहों को छोड़ दिया था, उन मृतदेहों के अंतिम संस्कार कराने के लिए जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फील्ड में उतरे थे, तब भी ये अपने घर में बैठ करके मास्क लगा करके, पीपी किट पहन करके अपने मोबाइल से खाली ट्वीट करते थे। वही दशा माननीय विधायक जी बता रहे थे, वही दशा उनकी जब विरोध पक्ष के नेता थे तब भी थी, वही दशा जब वो लोकसभा के सदस्य बने हैं तब भी है। वो खाली रोज उनको एक विषय पे, एक सोशल मीडिया का एक अकाउंट उनका है, उसमें से ट्वीट कर देना है, फेसबुक पे डाल देना है। वो समझते हैं कि देश और प्रदेश और जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। आज मैंने इसी बात का जवाब दिया और मैंने ऑलरेडी कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन करने के पहले मोदी जी ने वन नेशन वन पावर ग्रिड करके दिखा दिया है इस देश को। पहले लोगों को लगता था कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि तमिलनाडु में पावर जो जनरेट हो रहा है वो यूपी में आकर के उपयोग हो सकता है। हो सकता है। वन नेशन वन पावर ग्रिड हो गया, वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया। आप जहाँ चाहें, हमारा मजदूर कोई बम्बई में काम करता है, जब वो बम्बई में मजदूरी करता है तब भी उसको राशन कार्ड मिलता है, और वही कार्ड लेकर के अपने गांव जब आता है तब भी उसको वही राशन कार्ड मिलता है। वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया कि नहीं, आपके देखते देखते और इनके देखते देखते, अखिलेश जी के देखते देखते, ये लोग तो ये भी कह रहे थे कि जब जैसे ही वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, संविधान की 370 खत्म करेंगे, वैसे ही कश्मीर में बड़ी आग लग जाएगी। कहीं आग लगी क्या? नहीं लगी ना। वन नेशन वन क्लिक
पे कैसे लाखों किसानों को हजारों करोड़ रुपया कैसे ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सब बातें दर्शाती हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन भी संभव है और वो होके रहेगा। एक सवाल और सर, उन्होंने ये कहा है कि नए संशोधित वक्फ बिल जो 2025 पास हुआ उससे बहुत नाराज है, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो नाराज है तो उनको सुप्रीम कोर्ट जाने का बिल्कुल संविधान में अधिकार है। हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी बात कोर्ट में, ऊपरी कोर्ट में या जो भी उचित फोरम है वहाँ ले जाने का। लेकिन वो ये काम तब तक करेंगे और तभी तक करेंगे जब तक मुसलमानों का उनको वोट चाहिए। वास्तव में अल्पसंख्यकों के वो हितैषी नहीं है, सिर्फ उनको डर दिखा करके कि तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, ये दिखा करके वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इससे मुसलमानों और संख्यकों का कोई भला होने वाला नहीं। तो जब वो जिस लोकसभा चुनाव में जब उनकी अच्छी सीटें आती हैं तो ईवीएम सही हो जाती है, जब वो उपचुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। यही होता है।